दर दिन हमारे जिले में पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। कोई भी आके मतलब जिनके खिलाफ खबर लगेगी वो आवेदन देंगे और FIR हो जाएगी। तो ऐसे कैसे पत्रकारिता हम लोग करेंगे? पत्रकारों पर लगातार दर्ज हो रहे मामलों से आक्रोशित पत्रकारों ने सोमवार को ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ के बैनर तले एकत्रित होकर DIG तरुण नायक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप दुबे ने बताया कि सागर में जनहित की आवाज उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ पुलिस बगैर जांच किए ही मामले दर्ज कर रही है। हाल ही में पत्रकार श्रीकांत त्रिपाठी के खिलाफ डॉक्टर सर्वेश जैन की झूठी शिकायत पर बिना जांच के मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं कुछ महीने पहले जैसीनगर में भी पत्रकार गजेंद्र ठाकुर के विरुद्ध एक शिकायत पर थाना स्तर पर ही FIR दर्ज कर ली गई थी, जबकि इस मामले में पत्रकार ने केवल एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी की आवाज उठाई थी। वहीं अन्य मामलों में शिवम तिवारी के खिलाफ मकरोनिया थाने में महज एक फेसबुक पोस्ट को लेकर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। देवरी के पत्रकार राकेश यादव को खबर प्रकाशित करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने पत्रकारों पर बगैर जांच और पूछताछ के मामला दर्ज कर लिया। संघ के जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा कि सभी मामलों की जांच की जाए और शिकायतें झूठी निकलने पर खात्मा लगे, साथ ही झूठी शिकायत करने वालों पर FIR भी दर्ज की जाए। पत्रकार कल्याण महासंघ ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर मामलों का निराकरण नहीं किया जाता तो सभी उग्र आंदोलन करते हुए सड़कों पर उतरने को विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन और पुलिस की होगी। मामले को लेकर DIG तरुण नायक ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ पत्रकारों के हितों में सदैव कार्य करता है और सदैव संघर्ष करता है। पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में मामले कायम हो रहे हैं, उसको लेकर संगठन की चिंता थी और संगठन ने इस मामले में जो है निर्णय लिया कि नए साल के पहले दिन जो है पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन तक ये संदेश भेजा जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अगर झूठे मामले दर्ज होंगे तो न केवल हम ज्ञापन देंगे बल्कि हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमारे पत्रकार साथियों के हितों का संरक्षण होना है। अगर हितों का संरक्षण नहीं होगा और अगर इस तरीके से झूठे मामले, चाहे वो श्रीकांत त्रिपाठी का मामला हो, गजेंद्र का मामला हो, शिवम तिवारी का मामला हो, राजेश मिश्रा का मामला या जो भी अन्य राकेश यादव जी का मामला हो, जो भी पत्रकारों के मामले दर्ज हुए हैं, जिनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं, उन सबके साथ पत्रकार कल्याण महासंघ खड़ा हुआ है। और इस मामले में अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है आश्वासन दिया है कि सारे मामलों की जांच कराई जाएगी, पुनर्विवेचना कराई जाएगी और उन मामलों में अगर दोषी हैं तो कार्रवाई के लिए भी हम लोगों ने कहा है। लेकिन अगर दोषी नहीं है तो जिनने FIR की है उनके खिलाफ भी मामला कायम होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से मामले पत्रकारों के खिलाफ कायम हो रहे हैं जिले में, उन पर रोक लगाई जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमारे विकल्प खुले हैं और हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। एक डॉक्टर सर्वेश जैन है जिन्होंने एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके ये बताया था कि हमने 25 हार्ट अटैक के मरीजों पर, हार्ट के मरीजों पर एक इंजेक्शन का प्रयोग किया। तो हमने ये खबर उठाई थी कि आपने 25 मरीजों पर प्रयोग किया है, तो क्या इसकी किसी कमेटी से परमिशन है या कोई भी आदमी कहीं से भी कोई भी रिसर्च किसी डायरेक्ट सीधा ह्यूमन ट्रायल करने लगेगा? तो इस मामले को हमने उसमें खबर उठाई थी और डॉक्टर साहब द्वारा जो है मेरे खिलाफ ये आवेदन यहाँ पे दिया गया कि उनकी छवि धूमिल हुई। लेकिन जब इस मामले की FIR हुई तो उस पर मुझ पर पैसे लेने और ब्लैकमेलिंग के धाराएं लगाई गई। तो जब मेरा ये कहना है कि जब व्यक्ति ने वो आवेदन ही नहीं किया तो पहली बात तो धाराएं लगा दी गई और दूसरा कि मुझसे मतलब FIR पुलिस कर्मी ऐसे छुपाते रहे 3 दिन तक। FIR दर्ज होने के 3 दिन बाद हमें पता चला कि मुझ पे FIR हुई है और ना कि मुझे आवेदन का संज्ञान में लाया गया, ना मेरा कोई बयान लिया गया, ना मुझसे कोई पूछताछ की गई और सीधा मामला दर्ज कर दिया गया। मेरे ऊपर FIR की गई है जैसीनगर थाने में, जो कि अभी भी लंबित चल रही है 3 महीने से। मैंने लगातार वहाँ से थाना अंतर्गत जो चैन सिंह अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, 30,000 रुपये का इनामी है पुलिस के द्वारा, उस पर लगातार खबरें बनाने से जैसीनगर पुलिस ने आनन फानन में अपने ही लोगों से ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को बुला के आवेदन लेके और एक पक्षीय FIR कर। उन्होंने मुझसे भी नहीं जानना चाहा कि आपका पक्ष क्या है। मैंने सिर्फ एक कार्टून बनाया था खबर के साथ। तो कार्टून पत्रकारिता भी होती है, लेकिन कार्टून में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो। लेकिन उन्होंने उसी धाराओं में
और गैर जमानती धाराओं में आनन फानन में FIR कर दी। उसके बाद मेरा पक्ष भी नहीं जाना चाहा। इसमें इस तरह के मामले जो शहर में आ रहे हैं, जिले में आ रहे हैं, उस चक्कर में हम लोग सब आहत हैं। अध्यक्ष जी भाई प्रदीप दुबे जी के नेतृत्व में जो SP साहब को ज्ञापन दिया गया, और ये ज्ञापन केवल इसीलिए दिया गया है कि हम पत्रकार लगातार पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, राजनीतिक लोगों का सहयोग करते हैं। इसके बाद जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो अपने प्रेस नोट ग्रुप बना के हम लोगों को भेजते हैं, अपनी वाहवाही करवाते हैं। लेकिन जब हम लोगों की बारी आती है, हम लोगों के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराने आता है तो तत्काल बिना किसी जांच की FIR दर्ज कर ली जाती है। ये सब बहुत दिनों से चल रहा है और सागर जिले में सबसे ज़्यादा चल रहा है। सागर जिले में 3 मंत्री हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में भी ये प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। गजेंद्र भाई साहब पर भी जो प्रकरण दर्ज किया गया उसमें ऐसी कोई घटना नहीं थी, कोई बात नहीं थी। हमारे त्रिपाठी जी पे जो प्रकरण दर्ज किया गया वह भी बिना किसी जांच के दर्ज किया गया। हम यहाँ पर आप सभी के माध्यम से एक मांग करेंगे कि डॉक्टर सर्वेश जैन ने जो भी इन्वेंशन किया है उसकी जांच की जाए। उससे कितने लोग आहत हुए हैं, कितने लोग उससे मरे हैं, उनकी भी जांच होना चाहिए और उन पर भी FIR दर्ज होना चाहिए। यदि भविष्य में अभी जैसे SP साहब ने बोला है कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है 7 दिन के अंदर, तो 7 दिन के अंदर सागर जिले में पूरी तरीके से पत्रकार आंदोलनरत होंगे और हम सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। देखो, पत्रकारों पे जो मामले दर्ज हो रहे हैं, मामले दर्ज होना एक अलग बात है और किसी के आवेदन पे ही मामला दर्ज हो जाना ये एक अलग बात है। आज हम लोग आए थे SP से साहब को ये निवेदन करने कि कम से कम अगर कोई पत्रकारों के खिलाफ आवेदन देता है तो उसकी जो कानून में प्रावधान है कि विधिवत विवेचना होना चाहिए। आप विवेचना कीजिए, विवेचना में अगर पत्रकार दोषी है तो आप मामले दर्ज कीजिए, अन्यथा ये इस तरीके से जो है ये नहीं अब चलने वाला है। पत्रकारों के ऊपर कोई डराने धमकाने की कोई बात करेगा तो FIR दर्ज होगी। उल्टा देखा जा रहा है खासतौर सागर जिले में बेकार सोच समझे पुलिस FIR दर्ज कर रही है, पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। इस पर पुलिस प्रणाली पर क्या कहेंगे? सागर जिले के पत्रकारों पर लगातार जो पुलिस प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण पत्रकारों के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि सागर जिले की पत्रकारिता ईमानदारी की पत्रकारिता है। सागर जिले में जितने भी पत्रकार हैं वो ईमानदार पत्रकार हैं और ईमानदारी को हमेशा बेईमानी से ही दबाया जाता रहता है। मैं इस बात से मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा कि राजनीतिक हमेशा बेईमान होते हैं, वे पत्रकारों को बरगलाते हैं, पत्रकारों में फूट डालते हैं और उसके बाद अन्य पत्रकारों को अपने साथ में लेकर कुछ सच्चे और अच्छे पत्रकारों के खिलाफ इस तरीके की हरकतें करवाते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि वे सुधर जाएं। अगर वे नहीं सुधरेंगे तो 10 महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं उनमें हम उन्हें सुधार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।